आज हम बात करने जा रहे हैं नेपाल में स्थित डोलेश्वर महादेव मंदिर। करीब काठमांडू से 18 किलोमीटर दूर भक्तपुर के सूर्य विनायक में स्थित डोलेश्वर महादेव मंदिर एक पवित्र स्थल है, जहां आध्यात्मिकता, पौराणिक कथाएं और इतिहास एक अद्भुत चित्रपट में बुने हुए हैं। यह मंदिर हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक भगवान शिव को समर्पित है और माना जाता है कि यह भारत के उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ मंदिर का मुख्य भाग है। जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचते हैं, इसके चारों ओर की हरियाली और पास की नदियों की कोमल ध्वनि एक गहन शांतिपूर्ण वातावरण बनाती है। अपने नाजुक नक्काशीदार लकड़ी के ढांचे और शिवालय शैली के डिजाइन के साथ मंदिर की वास्तुकला इसके दृश्य आकर्षण में योगदान देती है। आगंतुक और भक्त न केवल इसके आध्यात्मिक आकर्षण से, बल्कि इसके चारों ओर की लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता से भी इस पवित्र भूमि की ओर आकर्षित होते हैं। दशकों से डोलेश्वर महादेव एक सम्मानित तीर्थ स्थल रहा है, जो आशीर्वाद, आध्यात्मिक ज्ञान और शांति की तलाश करने वाले भक्तों की एक स्थिर धारा को आकर्षित करता है। मंदिर की आध्यात्मिक प्रतिध्वनि स्पष्ट है और इसे अक्सर एक ऐसे स्थान के रूप में पहचाना जाता है जहां कोई व्यक्ति अत्यंत व्यक्तिगत स्तर पर पवित्रता से जुड़ सकता है। चाहे आप एक समर्पित हिंदू हों या सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुभव चाहने वाले यात्री हों, डोलेश्वर महादेव मंदिर आपका खुले हाथों से स्वागत करता है तथा आत्मचिंतन, भक्ति और ईश्वर के साथ गहरे संबंध के लिए एक पवित्र वातावरण प्रदान करता है। नेपाल के भक्तपुर जिले में स्थित डोलेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास और पौराणिक कथाएं हिंदू पौराणिक कथाओं और धार्मिक परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई है। हालांकि विशिष्ट ऐतिहासिक अभिलेख अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन मंदिर की उत्पत्ति और महत्व प्राचीन पौराणिक कथाओं में पाया जा सकता है। हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजनीय ग्रंथों में से एक महाकाव्य महाभारत डोलेश्वर महादेव मंदिर की उत्पत्ति और महत्व का स्रोत है। स्थानीय कहानियों और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर वह स्थान है जहां पांडवों द्वारा युद्ध के दौरान किए गए गोत्र हत्या, परिवार के सदस्यों की हत्या और ब्राह्मण हत्या, ब्राह्मणों पुरोहित वर्ग की हत्या के पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद विजयी लेकिन बहुत पछतावे वाले पांडव अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए तीर्थ यात्रा पर गए। इस प्रकार उन्होंने अपना राज्य अपने रिश्तेदारों को सौंप दिया और भगवान शिव को खोजने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले वे वाराणसी, काशी गए, जिसे शिव का पसंदीदा शहर माना जाता है। हालांकि भगवान शिव उनसे बचना चाहते थे, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में मृत्यु और बेईमानी से क्रोधित थे और परिणाम स्वरूप पांडवों के अनुरोधों के प्रति अंधे थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने एक बैल, नंदी का रूप धारण किया और गढ़वाल क्षेत्र में छिप गए। वाराणसी में शिव को न खोज पाने के कारण पांडव गढ़वाल हिमालय की यात्रा पर गए, जहां उनकी मुलाकात एक बैल से हुई जो वास्तव में भगवान शिव का भेष धारण किए हुए था। भीम ने तुरंत ही बैल को शिव के रूप में पहचान लिया और बैल की पूंछ और पिछले पैरों को पकड़ लिया। हालांकि बैल के रूप में शिव जमीन में गायब हो गए और टुकड़ों में प्रकट हुए। केदारनाथ में कुबड़ उभरा, तुंगनाथ में भुजाएं उभरी, रुद्रनाथ में चेहरा दिखाई दिया, मध्य महेश्वर में नाभि और पेट दिखाई दिए और कल्पेश्वर में बाल दिखाई दिए। भगवान शिव के 5 अलग अलग रूपों में फिर से प्रकट होने से प्रसन्न होकर पांडवों ने भगवान शिव के सम्मान और आदर के लिए 5 स्थानों पर मंदिर बनवाए। इस प्रकार पांडवों को उनके अपराधों के लिए क्षमा कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का सिर नेपाल के भक्तपुर में डोलेश्वर महादेव मंदिर में प्रकट हुआ था। 22 अगस्त 2009 को केदारनाथ पीठ के मुख्य पुजारी श्री 1008 जगत गुरु हिमाशंकरलिंग शिवाचार्य ने एक पट्टिका का अनावरण करके दावा किया कि डोलेश्वर महादेव मंदिर को केदारनाथ मंदिर का मुख्य भाग माना गया। तब तक पशुपतिनाथ को भगवान शिव का मुख्य भाग माना जाता था। हाल के वर्षों में यह मंदिर भारत के केदारनाथ मंदिर से जुड़े होने के कारण अधिक प्रसिद्ध हो गया है। कुछ लोगों का मानना है कि डोलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने से केदारनाथ मंदिर में पूजा करने जैसा ही आध्यात्मिक लाभ मिलता है। इस संबंध ने तीर्थयात्रियों की संख्या और मंदिर में रुचि को बढ़ाया है।
नेपाल के भक्तपुर में स्थित डोलेश्वर महादेव मंदिर का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व बहुत अधिक है, जो हिंदू धर्म की परंपराओं और स्थानीय संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका महत्व इसकी वास्तुकला की सुंदरता से कहीं बढ़कर है, जो इसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भक्ति दोनों के लिए एक प्रसिद्ध स्थल बनाता है। मंदिर का धार्मिक महत्व मुख्य रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं से, इसके जुड़ाव और इस मान्यता से आता है कि इसमें भगवान शिव का सिर है, क्योंकि डोलेश्वर महादेव 4 धाम स्थलों में से एक केदारनाथ जुड़ा हुआ है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि 4 प्रमुख धामों 4 धाम की उनकी यात्रा केवल इसके दर्शन के बाद ही पूरी मानी जा सकती है। सुबह की रस्मों से लेकर शाम की आरती तक डोलेश्वर की सभी प्रार्थनाएं केदारनाथ मंदिर के दिशा निर्देशों का पालन करती है। ऐसा माना जाता है कि इन सभी मंदिरों के दर्शन करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और भगवान शिव का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये डोलेश्वर महादेव मंदिर को भक्तों के लिए एक आवश्यक तीर्थ स्थल बनाता है। मंदिर की वास्तुकला काठमांडू घाटी के विविध सांस्कृतिक इतिहास को दर्शाती है। पारंपरिक पगोड़ा शैली के डिजाइन, जटिल लकड़ी की नक्काशी और उत्कृष्ट रूप से तैयार की गई लकड़ी की संरचनाएं नेवारी वास्तुकला की विशेषता है। घाटी के मूल निवासी नेवारों का शानदार मंदिरों और संरचनाओं के निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है। मंदिर न केवल पूजा का स्थान है, बल्कि एक वास्तुशिल्प कृति भी है, जिसका सौंदर्य आकर्षण नेपाल की सांस्कृतिक ताने बाने में योगदान देता है। नेपाली और गैर नेपाली श्रद्धालु पूरे साल विभिन्न हिंदू त्योहारों और विशेष अवसरों पर डोलेश्वर महादेव मंदिर आते हैं। मंदिर में शिवरात्रि और तीज जैसे त्योहार भक्ति और खुशी के साथ मनाए जाते हैं, जिससे वातावरण उत्सव से भर जाता है। मंदिर का शांतिपूर्ण वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा भक्तों के लिए ईश्वर से जुड़ने और नेपाल की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का पालन करने के लिए एक पवित्र स्थान बनाती है। डोलेश्वर महादेव मंदिर नेपाल के सांस्कृतिक और धार्मिक तत्वों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का उदाहरण है। यह धार्मिक भक्ति और सौंदर्य उत्कृष्टता का प्रतीक है, जो आध्यात्मिक साधकों और क्षेत्र की वास्तुकला और पौराणिक विरासत में रुचि रखने वाले सांस्कृतिक उत्साही लोगों को आकर्षित करता है। डोलेश्वर महादेव मंदिर पारंपरिक नेवारी वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है, जिसमें लकड़ी का बढ़िया काम और शिवालय शैली का डिजाइन है। मंदिर की वास्तुकला की भव्यता नेपाल की काठमांडू घाटी की समृद्ध विरासत का एक स्मारक है। मंदिर की पगोड़ा शैली की संरचना में कई स्तर हैं, जिनमें से प्रत्येक को जटिल नक्काशीदार लकड़ी के तत्वों से सजाया गया है। लकड़ी की नक्काशी पौराणिक डिजाइन, धार्मिक प्रतीकों और नेवारी कला की विशिष्ट विस्तृत पैटर्न को दर्शाती है। ये मूर्तियां सजावटी होने के साथ साथ एक प्रतीकात्मक कार्य भी करती हैं, जो गहन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदेश देती है। मंदिर की स्तरित छत एक सुंदर शिखर में समाप्त होती है, जो इसके समग्र आकर्षण और लालित्य को बढ़ाती है। लकड़ी का भरपूर उपयोग नेवारी निर्माण की पहचान डोलेश्वर महादेव मंदिर की वास्तुकला की एक उल्लेखनीय विशेषता है। लकड़ी के खंभे, सहारे और बीम न केवल संरचनात्मक रूप से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे सुंदर नक्काशी के लिए कैनवास के रूप में भी काम करते हैं, जो देवताओं और दिव्य प्राणियों को चित्रित करते हैं और हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियां बताते हैं। लकड़ी और रचनात्मकता का परस्पर संबंध एक गर्मजोशी भरा और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध वातावरण बनाता है, जो आगंतुकों को पूजा स्थल के साथ साथ नेपाल की स्थापत्य विरासत के जीवंत गवाह के रूप में मंदिर की सराहना करने के लिए आमंत्रित करता है। डोलेश्वर महादेव मंदिर के भीतर त्रिशूल का हिंदू धर्म में भगवान शिव की शानदार विशेषताओं के प्रतिनिधित्व के रूप में बहुत धार्मिक महत्व है। त्रिशूल ब्रह्मांडीय शक्तियों और जीवन चक्र के संतुलन का प्रतीक है, जो सृजन, संरक्षण और विनाश की मूलभूत शक्तियों पर भगवान शिव की सर्वोच्चता का प्रतिनिधित्व करता है। इसे दैवीय सुरक्षा के स्रोत के रूप में देखा जाता है, जो बुरी शक्तियों को दूर भगाने और इसकी पूजा करने वाले लोगों को आशीर्वाद देने में सक्षम है। भक्त और आगंतुक त्रिशूल को एक कीमती वस्तु मानते हैं, जो उनके आध्यात्मिक संबंध को बढ़ाता है, जिससे यह मंदिर की धार्मिक सेटिंग और हिंदू सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण घटक बन जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपका दिन शुभ और स्वस्थ रहे। धन्यवाद। वीडियो में कोई जानकारी मिला हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। धर्मो रक्षति रक्षित।